सो हेलो एवरीवन। तो आज ये डेट डाला हुआ है 28/5/2026 और गेट 2027 में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक, जो कि हम लोग पहले की क्लासेस जो थी 27 में हम लोगों ने पढ़ डाला था। 27 जो डेट में हमने पढ़ा था बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट, और आज हम पढ़ेंगे आ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट। आज हम पढ़ेंगे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट। नॉट गेट के थ्रू स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैसे यूज करते हैं उसको पढ़ना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये ठीक है, ए से हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए के कॉम्प्लीमेंट से हुआ क्या ए, और ए से हुआ फिर से ए कॉम्प्लीमेंट से ए। ठीक है, या कहीं पास बीच में, हाँ ये नॉट नहीं रहेगा, ये नॉट नहीं रहेगा, तो ये आएगा क्या ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमको मिल चुका है ए से ए कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, इसका मतलब क्या हुआ आ स्टेबल हुआ। यदि ए से ए मिल जाता तो क्या हो जाता बाई स्टेबल हो जाता। ठीक है, और इसका लूप में ए से ए नॉट मिला है, और टाइम डिले इसका हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसका टाइम डिले क्या हो गया TD इक्वल टू टाइम डिले इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। फिर बी नंबर लिखेंगे। बी नंबर में क्या है, हम लोग नॉट गेट लगाएंगे, एक नॉट गेट, दो नॉट गेट, तीन नॉट गेट। ए से ए नॉट हुआ, ए नॉट से ए हुआ, ए से ए नॉट हुआ, T1 हुआ, T2 हुआ, T3 हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए से ए नॉट, ए से क्या हुआ ए नॉट, तो टाइम डिले हो जाएगा इसमें TD, तो TD हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आउटपुट में हमको क्या मिल जाए ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा उसमें स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वेन, नोट में लिखेंगे वेन ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट, जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट आर कैस्केडेड, जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडेड होते हैं, जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडेड होते हैं एंड आउटपुट ऑफ लास्ट नॉट गेट, और जो आउटपुट होता है लास्ट नॉट गेट का, लास्ट नॉट गेट का जो आउटपुट होता है इज फीडबैक इनटू द, इज फीडबैक इनटू द, इज फीडबैक इनपुट इनटू द इनपुट ऑफ फर्स्ट नॉट गेट। देखो इसमें क्या है, जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट होते हैं, जब हम कैस्केडेड में ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट लगे होते हैं, जो उसका आउटपुट होता है वो लास्ट में जो नॉट गेट का जो आउटपुट होता है वो फीडबैक होता है इनपुट ऑफ फर्स्ट नॉट गेट, इनपुट ऑफ फर्स्ट नॉट गेट, then we get a stable मल्टी वाइब्रेटर। तो हमको क्या मिलता है आ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर लिखेंगे देयर मस्ट बी इन्वर्जन ऑपरेशन, देयर मस्ट बी इन्वर्जन ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन होता है, इन्वर्जन ऑपरेशन होता है इन
फीडबैक किसमें, फीडबैक में, लूप फॉर मल्टी वाइब्रेटर टू बी a stable multi-vibrator। ठीक है। देयर मस्ट बी इन्वर्जन ऑपरेशन, ये कैसा ऑपरेशन होता है, इन्वर्जन ऑपरेशन होता है फीडबैक लूप फॉर मल्टी वाइब्रेटर टू बी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पाने के लिए इसमें इन्वर्जन ऑपरेशन होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे या नोट पहले डालेंगे थोड़ा सा। एक सेकंड नंबर नोट है, तो सेकंड नंबर नोट डालेंगे। ठीक है, नोट में लिखेंगे इफ देयर आर n नंबर ऑफ नॉट गेट, इफ देयर आर n नंबर ऑफ नॉट गेट इन लूप, किसमें, इन लूप n इज ऑड, जिसमें n क्या रहता है, ऑड रहता है। ठीक है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ नॉट गेट इन अ लूप, जब n नंबर ऑफ नॉट गेट लूप में लगे होते हैं जहां पास n क्या है, ऑड नंबर है, तो टाइम डिले टी ऑफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n टी डी हो जाएगा। टाइम डिले हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम डिले, जितने नंबर ऑफ टाइम डिले नॉट गेट से लगे होंगे उतना क्या हो जाएगा, n टी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ईच नॉट गेट हैज डिले ऑफ टीडी, सारे नॉट गेट का डिले कितना है, टीडी है। फिर एफ इक्वल टू 1/2 टीडी, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे इसमें तो एफ इक्वल टू 1/2 टाइम्स टीडी, तो एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स एन टी ऑफ डी। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले नोट डाउन हो गया ये, चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये बना हुआ है, ये टाइम डिले है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट में 0 लिया है, आउटपुट में मिलेगा 1। तो इनपुट के लिए डायग्राम बनाना है, वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनपुट, ये हो जाएगा t इक्वल टू 0 है, ये TD है, ये 2 टाइम्स ऑफ टाइम डिले, ये 3 टाइम्स ऑफ टाइम डिले, ये 4 टाइम्स ऑफ टाइम डिले, इतना ही लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट इसमें मिलेगा, इसमें नॉट गेट है क्या, इसका जो आउटपुट है बफर गेट लगा हुआ है, मतलब जो इनपुट में आएगा वही आउटपुट में आएगा, ये हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो t इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आउटपुट, टी टाइम डिले 2 TD 3 TD 4 TD। ठीक है, ये हो गया। अब t ऑन,
टी ऑन में क्या होगा, टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ इक्वल टू टाइम डिले, फिर टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल टू 2 टाइम्स डिले। ठीक है, इसका ड्यूटी साइकिल हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 50%। इसका ड्यूटी साइकिल कितना है 50%, और एफ हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स टी डी, एफ इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स टी डी, एफ इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स टी डी, 1/2 टाइम्स टी डी, और टी डी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डिले ऑफ ऑल द elements, delay of all the elements in a loop, delay of all elements in a loop, delay of all the elements in a loop। ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन करिए। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है। सेकंड नंबर में क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, नॉट गेट का पूरा वो बनाएंगे फीडबैक पाथ लगाकर। कितने लगे हुए हैं नॉट गेट, 1 2 3, 1 2 3, एक बाहर साइड जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया आपका T3, ये हो चुका है आपका T4, ये हो गया बाई 4, ये हो गया बाई 1, ये हो गया बाई 2, और ये हो गया बाई 3। ठीक है, ये ए से हुआ ए नॉट से ए से ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या बताना है, इसमें बताना है कि बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 क्या है, आज स्टेबल है कि नहीं है। लिख लो, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 आर स्टेबल आर नॉट, आज स्टेबल है कि नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हियर ए इक्वल टू ए नॉट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कितना आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पास क्या है, लूप में क्या है, लूप में क्या बनना है, आ स्टेबल। तो हम लोग लिखेंगे बाई 3 क्या है, आ स्टेबल। जब बाई 3 आ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है तो बाई 2 क्या होगा, आ स्टेबल, और बाई 2 आ स्टेबल है तो बाई 1 कितना होगा, बाई 1 क्या होगा, आ स्टेबल, और जो लूप के बाहर है बाई 4 वो भी क्या हो जाएगा, आ स्टेबल। मतलब पूरा ओवरऑल क्या डिसाइड करता है, ओवरऑल डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर आपका होता है लूप, लूप जो डिसाइड करेगा वही आंसर होगा आपका। तो इसमें हो जाएगा टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू टाइम डिले। ठीक है, और टाइम डिले इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 टाइम डिले, 2 टाइम डिले हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3। अब एफ निकालेंगे, जब तो एफ निकालेंगे तो 1/TD होता है, 1/TD होता है, मतलब 2TD होता है, क्या जाएगा 1/2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग कर सकते हैं अपने से, इसको हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका, ऐसे सारे क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका हमारा। ठीक है, एक इसमें क्या है, टाइम डिले कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टाइम डिले हो गया, बाई 4 हो गया, T4 हो गया। ठीक है, ये हो चुका। अब
ये हो जाएगा आपका 0 पे, ये टाइम डिले TD, ये टाइम डिले कितना है TD है, ये 2 TD है, ये 3 TD है, ये 4 TD है। ठीक है, तो इसमें नोट में लिखेंगे, नोट में आप भी लिख लीजिए, नोट में क्या लिखेंगे इसमें कि ऑल आउटपुट ऑफ, ऑल आउटपुट, आउटपुट कौन कौन से, बाई 1, बाई 2, बाई 3 एंड बाई 4 विल बी, ये सारे क्या है, विल बी स्क्वायर वेव फॉर्म। इनका वेव फॉर्म कैसा है, स्क्वायर वेव फॉर्म है। दैट मीन्स आ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और आ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, एंड टाइम पीरियड एंड विथ, विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी, एंड टाइम पीरियड, और इनका टाइम पीरियड भी कैसा होगा, सेम होगा। बट ऑल वेव फॉर्म्स, बट ऑल वेव फॉर्म्स will be different to each other, but all waveforms will be different to each other because of phase difference, बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के कारण इनका क्या होता है, इनका जो वेव फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल आउटपुट, जितने भी आउटपुट हमको मिले बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, ये सब क्या थे, स्क्वायर वेव फॉर्म थे विथ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और इनका टाइम फ्रीक्वेंसी कैसा था, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, इनका टाइम पीरियड भी सेम था, लेकिन इनका जो वेव फॉर्म था वो क्या था, विल बी डिफरेंट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के कारण वेव फॉर्मिंग का क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपका जो हमारा भी बचा हुआ है फाउंडेशन बैच का, उसको स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। बाकी आप सभी को हम लोग टेलीग्राम चैनल में भेज दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से उसको एक्सेस कर सकते हैं नोट्स को।